रेगिस्तान की अनंत सूनी धरती पर, जहां दूर दूर तक सिर्फ टूटी हुई दरारों से भरी रेत, जलती हुई हवा और आसमान से गिरती आग जैसी धूप थी, वहीं एक हरा तोता और उसका छोटा बच्चा अपनी जिंदगी जी रहे थे। दोनों एक सूखे पत्थर के पास बने छोटे से आश्रय में रहते थे, जो सिर्फ तेज हवा से बचाने भर का सहारा देता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले बड़ा तोता उठ जाता, दूर दूर तक उड़कर खाने लायक कुछ ढूंढने की कोशिश करता और अक्सर खाली चोंच लौट आता। वहीं छोटा तोता उसकी राह देखता और हर बार पूछता कि क्या आज कुछ बेहतर मिलेगा। एक दिन जब धूप असामान्य रूप से ज्यादा तेज थी और रेत से उठती गर्म लहरें आंखों के सामने तैर रही थीं, छोटा तोता अचानक बोला, पापा, क्या रेगिस्तान हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या यहाँ सिर्फ सहना ही हमारी किस्मत है? बड़ा तोता कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रेगिस्तान बाहर से कठोर है, पर इसके अंदर बहुत कुछ छुपा है, बस देखने वाली आंख चाहिए। उसी रात जब आसमान तारों से भरा था और हवा में हल्की ठंड उतर आई थी, छोटा तोता जागा हुआ था। उसने देखा कि कुछ पत्थरों और पुरानी टूटी चट्टानों पर नमी जम रही है, हल्की सी चमक बन रही है, जैसे ठंड खुद को चुपचाप जमा रही हो। उसने बड़े तोते को जगाया और वह दृश्य दिखाया। बड़ा तोता समझ गया कि रेगिस्तान सिर्फ जलता ही नहीं, रात में यह ठंड को भी संभाल कर रखता है। यहीं से उनकी जिंदगी का रास्ता बदलने लगा। अगले कई दिनों तक दोनों ने दिन में आराम किया और रात में काम करना शुरू किया। वे रेत के नीचे गड्ढे खोदते, ठंडे पत्थरों और चमकदार रेत की परतें बिछाते, ताकि दिन की गर्मी अंदर न जाए और रात की ठंडक फंस जाए। शुरुआत में यह सब बेकार लगता था। कई बार मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता, कई बार रेत भर जाती, कई बार हवा सब बिगाड़ देती। लेकिन छोटा तोता हर बार कहता, अगर आज नहीं हुआ तो अगली रात होगा। धीरे धीरे उन गड्ढों के अंदर ठंडी बूंदें जमने लगीं, फिर छोटे छोटे ठोस टुकड़े बनने लगे जो छूने पर ठंडे थे। यह उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उन्होंने उन ठंडे टुकड़ों को संभाल कर रखा और एक जगह जमा किया। अब सवाल था कि इस ठंड का क्या किया जाए। बड़ा तोता जानता था कि सिर्फ ठंड रखना काफी नहीं, उसे लोगों के काम का बनाना होगा। उन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा ठंडा बैठने का स्थान बनाया, जहां दिन में धूप से परेशान यात्री कुछ पल आराम कर सकें। जब पहले यात्री ने वहां बैठकर राहत की सांस ली, तो दोनों को लगा कि वे सही दिशा में हैं। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ लोग पानी देते, कुछ खाना, कुछ सिर्फ दुआ। लेकिन छोटा तोता यही नहीं रुकना चाहता था। उसने कहा, पापा, अगर ठंड चल सके, अगर लोग इसे अपने साथ ले जा सकें तो? इस सवाल ने बड़े तोते को सोच में डाल दिया। कई रातों की बातचीत और कोशिशों के बाद उन्होंने लकड़ी, रस्सी और पत्थरों से एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसके ऊपर ठंडे टुकड़े रखे जा सकते थे। वह गाड़ी भारी थी, खींचना मुश्किल था, लेकिन यह चलती थी। जब पहली बार उन्होंने उसे रेगिस्तान में खींचा तो रास्ता कठिन था, रेत धंसती थी, पांव जलते थे। पर जब लोग उस गाड़ी की ठंडी छाया में खड़े हुए तो उनकी आंखों में राहत दिखी। अब उनकी गाड़ी रेगिस्तान में पहचान बनने लगी। व्यापारी, ऊंटों के साथ चलने वाले लोग, बूढ़े यात्री, सब उस ठंडी गाड़ी का इंतजार करने लगे। इससे उन्हें थोड़ा थोड़ा साधन मिलने लगा, पर सफलता सीधी नहीं आई। कई बार तेज आंधियों ने सब कुछ बिगाड़ दिया, कई बार ठंडे टुकड़े पिघल गए, कई बार लोगों ने भरोसा खो दिया। ऐसे समय में बड़ा तोता थक जाता, पर छोटा तोता हर बार कहता, रेगिस्तान ने हमें रात दी है, ठंड दी है, तो रास्ता भी देगा। समय के साथ उन्होंने ठंड को बचाने के बेहतर तरीके सीखे, गाड़ी को मजबूत बनाया और अपनी व्यवस्था को स्थिर किया। अब वे सिर्फ जिंदा नहीं थे, वे भविष्य के बारे में सोच पा रहे थे। छोटे तोते ने कहा, पापा, हमें एक ऐसा घर बनाना चाहिए जहां धूप हमें नुकसान न पहुंचा सके। उन्होंने पत्थर का घर बनाया, लेकिन उसमें ऐसे पत्थर और ठंडी परतें लगाईं जो अंदर को आरामदायक बनाए रखती थीं। वह घर बाहर से साधारण लगता था, लेकिन अंदर ठंडा, शांत और सुरक्षित था। लोग उस घर को देखकर कहते कि यह रेगिस्तान के बीच बना हुआ एक अलग ही संसार है। धीरे धीरे बड़ा तोता दूसरों को भी सिखाने लगा कि कैसे रात की ठंड को संभालें, कैसे दिन की गर्मी से बचें। छोटा तोता अब सिर्फ सीखने वाला नहीं रहा, वह दूसरों को रास्ता दिखाने लगा। एक शाम जब सूरज लाल होकर रेत के पीछे डूब रहा था, दोनों अपने घर के पास खड़े होकर रेगिस्तान को देख रहे थे। छोटा तोता बोला, पापा, हमने रेगिस्तान को हराया नहीं, हमने उसके साथ जीना सीख लिया। बड़ा तोता मुस्कुराया, उसकी आंखों में सुकून था। उस वीरान धरती पर जहां कभी सिर्फ गर्मी और डर था, अब ठंड, समझ और उम्मीद की एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी।